जिला कांग्रेस के छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं भाई, वो आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरएलपी ज्वाइन करेंगे और इनके साथ उन साथियों की टीम है। ये यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं भाई साहब पूर्व जिला का। जोरदार तालियां का स्वागत किया जाए। ऐसे कार्यक्रम में बुलाया था मुझे उसने। अब हाँ बेटा जी ही क्यों, बाकी और नहीं है क्या? क्यों अपने इतने लोग क्यों इनके पीछे हो रहे हैं, क्यों इतने वोटर बन रहे हैं, क्या कारण है? इसका एक कारण है हनुमान जी, हमारे गांव के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा एहसान है। एहसान क्या है कि हमारे कोई भी दुख तकलीफ होती है तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही जाएंगे और किसके पास में जाएंगे? हमारे गांव में एक ऐसी घटना हो गई थी विदेश के अंदर, बाबूलाल उनका नाम था। हम हमारे एमपी के पास में गए, एमपी के पास में गए तो उनको बताया, शॉर्ट में बात बताऊंगा मैं, तो उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, फिर व्हाट्सएप पर करो, उनके पीए ने बोला व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद में जब उनसे मिले तो उन्होंने बोला हनुमान जी को बताओ। तो हमने हनुमान जी को चुन के थोड़ा ही भेजा था, हमने तो राज जी को चुन के भेजा था। फिर हम लोग हनुमान जी से संपर्क किए। संपर्क करने के बाद में आपको यकीन नहीं होगा, इतनी जनता खड़ी हुई है। ये लक्ष्मण राम जी ढिडारिया, ये साक्षात गवाह है। 7 मिनट के अंदर, सुनो आप, कितनी गौर करने वाली बात है, 7 मिनट के अंदर टीवी के ऊपर वो लाइन चलने लग गई। फिर भी हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सांसद ने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर हमने हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि हनुमान जी ये काम हो जाएगा क्या? नहीं तो हमारे वहां पर गांव के लोग रहते हैं, तो चंदा करके उस बॉडी को मंगवाए क्या? हनुमान जी ने बोला जब तक हनुमान बेनीवाल जिंदा है तब तक और मैं आपका खातिर वो काम करा दूंगा। और इन्होंने वो काम 7 दिन के अंदर करा दिया। तो हमारे गांव का एक बहुत बड़ा एहसान है, तो हम इस एहसान को या इस कर्ज को ब्याज सहित आपको चुकाएंगे। एक लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सालासर से जो रतनगढ़ सड़क बन रही है, हनुमान जी का क्या काम है? वहां पर एमएलए नहीं है क्या? लेकिन हनुमान जी ने विधानसभा से लेकर दिल्ली तक, वो 1 साल तक किसान धरने पर बैठे थे, उनका काम नहीं हुआ। और इन्होंने 1 दिन के अंदर वो सब ऑर्डर पास करवा दिए और वो काम उनका हो गया। वैसे बहुत उदाहरण है मेरे पास में। मैं बेंगलोर रहता हूँ, हनुमान जी वहां पर बेंगलोर गए थे, तेजाजी मंदिर के अंदर उद्घाटन के अंदर। तो वहां पर कन्नड़ लोग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी बोला था, यार केतरवाल जी आपके प्रदेश के अंदर ऐसा बड़ा नेता है, हमारे ऐसा नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य। राजस्थान के अंदर ही नहीं, मैं ये बोलता हूँ भारत के अंदर एक शहर है तो वो हनुमान बेनीवाली है, बाकी सब किधर है? क्या 5 लोग 44 हमारे एमपी हैं, तो उनमें से हनुमान जी ही क्यों किसानों के साथ वहां पर शरद ऋतु के अंदर, ठंड के अंदर सिकुड़ते रहे? बाकी क्या 24 हमारे एमपी नहीं थे क्या? वो गिदड़ बन के सब अंदर बिल के अंदर घुस गए। एक यही शेर थे जो किसानों के साथ में खड़े हुए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरएलपी का चुनाव चिन्ह बोतल है। बोतल का ध्यान जाते ही सबका क्या होता है? दारू की बोतल होती है। अरे हमारे गांव में तो ठेका ही नहीं है यार, 650 साल गांव को बचे हुए, दारू की बोतल नहीं है ये। जय बोले सालासर बालाजी की, रामसा पीर की, जगदम्बा भवानी की। उपस्थित मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सीताराम जी नायक, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थियों। 17-18 दिन हो गए लगातार प्रचार के अंदर घूमते हुए,
आने में देरी हो गई और मुझे पता है कि आप मुझे माफ भी करोगे और वोटों का आशीर्वाद भी दोगे और अगली बार गांव के अंदर अलग से जब समय होगा मैं आधा घंटा पहले आ जाऊंगा गांव के अंदर, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं। और इतनी देरी होने के बाद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद हमें दिया और पूरा भरोसा है मुझे, ये शेखावाटी की वो वीर भूमि है जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके चाहे सामंती ताकतों को भगाया, जागीरदारों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और आज भी देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बारंबार आपको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल सीताराम जी नाइक का गारंटर बनके वोट की अपील करना आपके बीच आया है। अगर सीताराम जी नहीं भी मिलेंगे आप मुझे पकड़ लेना, मैं सेवा आपकी करूंगा और बदलाव हमें सुजानगढ़ से करना है। वोट की चोट से देश के अंदर में जाना है कि सुजानगढ़ की धरती के लोग, कोलासर की धरती के लोग किसी पार्टियों के पीछे को नहीं है, वो व्यक्ति के पीछे, वो उसके साथ है जो उनकी सेवा करता है, उनके लिए काम करता है। खेतरवाल जी ने जो बात बताई ये तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और मैं तो प्रयास करता रहता हूँ कि मैं कितना लोगों के काम आ सकूं। देखिए सरकारों से लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और लोगों का काम भी करा रहा हूँ। ऑलराउंडर बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, विकेट कीपिंग और गोल को भी कैच कर लेता है, ऑलराउंडर वो होता है। तो हनुमान बेनीवाल ऑलराउंडर है राजस्थान के अंदर। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि सरकार नहीं मेरी नहीं चलती, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आएगा फोन उठा के, चाहे कितना ही बड़ा आदमी, उनको फोन भी करता हूँ, प्रयास भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, उस प्रयास का ही नतीजा है आज हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा मिली तो नागौर की हुकार रैली से बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर हुआ। किसानों ने सीने पे गोलियां खा के कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी और यूपी पंजाब के अंदर आंशिक कर्जा माफ हुआ। बाड़मेर के बाद जब बीकानेर रैली करने गए तो वसुंधरा सरकार झुकी, 50,000 नौकरियों की घोषणा करी, 5 वर्षों बिजली माफ करी और स्टेट हाईवे टोल किए और सीकर की हुकार के बाद सरकार पूरी तरीके से डर गई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस गांव को कि मेरी तमाम रैलियों के 10, 20, 50 नौजवान अपनी अपनी गाड़ियां लेके प्रदेश के कोने कोने के अंदर आए और इस चुनाव के अंदर 15 दिन कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं लगा। कहां से गाड़ियां आती है, कहां से नौजवान आते हैं, भूखे प्यासे इस राजस्थान को बचाने के लिए निकले भाइयों। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर इस भारत माता को गुलामी के बेड़े से मुक्त करा के अपना प्राण मुक्त कराने के लिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। वो चाहता है कि राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा पहले चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, उसके बाद में आपका काम कराता हूँ। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्जे के बोझ से तला किसान आत्महत्या नहीं करे, बेरोजगार से तंग आके किसान के बेटे गलत रस्तों पर नहीं जाए और कानून का राज राजस्थान के अंदर हो। इसको लेके इन उपचुनाव के बाद बड़ी हुकार जोधपुर की धरती से भरेंगे। 5 से 7 लाख लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर जोधपुर का इकट्ठा होंगे, हम सरकार को जगाएंगे और तीनों जो कृषि बिल दिल्ली की सरकार लाई है उन तीनों किसान विरोधी बिलों को भी वापस देने के लिए प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी जयपुर और दिल्ली भी कूच करेंगे। भाइयों जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता थी पर हरियाणा पंजाब यूपी के बॉर्डर जब जाम कर दिए किसानों ने तो एक ही बॉर्डर खुला हुआ था, वो शाहजहांपुर का बॉर्डर खुला हुआ था। तब उन नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आप शाहजहांपुर बॉर्डर को बंद करा दो, एनडीए छोड़ दो, किसान के बेटे हो। 1 लाख लोगों के साथ गया और शाहजहांपुर बॉर्डर को बंद किया और एनडीए छोड़ के मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए 2.5 महीने ठंड के अंदर एकमात्र सांसद था जो सड़क पे बैठा रहा। उसमें सीकर जिले के नौजवानों का और
चूरू जिले के लगते हुए नौजवानों की बहुत बुराई होता है। वैसे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी सुल्तानगढ़ के अंदर, क्योंकि लोग बाग आए थे, मुझे कहा कि हम निर्दलीय जिसको लड़ा रहे हैं उसको RLP मान लो। मैंने कहा मान लिया। प्रधान जी रतनगढ़ से लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे फोन किया, हनुमान जी महाराज सभा मत कर दियो, गड़बड़ हो जाए। नहीं की मैंने सभा, मैं तो बहुत लोगों का ध्यान रखा। अब एक एक करके आप पता कराना कि हनुमान जी ने किन किन का ध्यान रखा, लेकिन मेरा ध्यान कोई नहीं रखा। मेरा ध्यान इसलिए नहीं रखे, उनको पता है कि अगर हनुमान मजबूत होगा, किसान मजबूत हो जाएगा, जवान मजबूत हो जाएगा, तो फर्जी नेताओं की दुकानें बंद हो जाएगी राजस्थान के अंदर। वो ज्यादातर नेता चाहे वो अपने समाज के किसी समाज के, वो राजनीति के अंदर बिजनेस करने के लिए आते हैं। और उनको देखो आजकल तो पहले तो लाख रुपए वाला लखपति होता था और 1 करोड़ जिसके पास तो उसको करोड़पति बोलते थे। अब नेता जब बैठते तो बात क्या करते हैं? मेरे को एक नेता बोला, आप कौन सी कंपनी के जूते पहनते हो, जींस कौन सी कंपनी में? तो हमारी ये जो ठीक ठाक सी कंपनियां, बोले मेरे ये जूते है ना 1.5 लाख के, और 1 लाख की मेरी ड्रेस है, और ये मेरा ये डायमंड की अंगूठी है, 3 अंगूठी पहन रखी है, 7 लाख का। तो मैंने कहा आप राजनीति में आने से पहले क्या करते? बोले पहले तो मेरे पिताजी ठेला लगाते थे। अरे मैंने कहा ठेले वाला इतना बड़ा बन गया? मेरे पिताजी 77 में MLA बने, 77 कब था? 43 साल पहले। विधायक रहे 2 बार, मैं 3 बार रह गया, MP बन गया, छोटा भाई MLA। मेरे से मेरी गाड़ी चेंज नहीं हो रही है, फाइनेंस वाले पीछे पीछे घूम रहे हो, दे रहा हूँ, फॉर्च्यूनर नहीं बदल पा रहा। तो ईमानदार जो होता है ना, वो तो उसी तरह काम करेगा। इसलिए आप ईमानदार हूँ, काजल की कोटरी के अंदर दाग नहीं लगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ हैं। तो नेता भी ये कहते हैं 500 करोड़ का आदमी, वो 1000 करोड़ का, वो 3000 करोड़ का 5000। अब करोड़पति की परिभाषा बदल गई तो भाइयों, लेकिन अब तो करोड़पति भी नहीं है। अभी एक सूची आई थी देश के गरीब MPओं की, उसमें मेरा नाम आ गया सूची के अंदर। अब सूची में आ गया, लोग कह रहे ऐसे ही घूम रहा है, गरीब है। तो गरीब तो मैं गरीबों को गरीबी मिटाने के लिए गरीबों के लिए घूम रहा हूँ। और ये तय है कि मैं जिस बात को पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं, और चला के मैं झगड़ा करता नहीं। और कोई मेरे से पंगा लेता है तो उस नेता का दिमाग भी ठीक हाथों हाथ ही करता हूँ राजस्थान के अंदर, एक आदत। और बाकी मैं मेरे लोगों को कमजोर करने की कोशिश कहीं नहीं करता। आप देख रहे राजस्थान के अंदर इतिहास उठा के, चाहे मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर हो गई होगी, लेकिन मैं 15 को जो वेंटिलेटर में कांग्रेस में पड़े थे, मेरा उनसे ठीक ठाक था, उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। मैं सोचा बीजेपी में तो रोने लगे था आगे, साहब आत्महत्या कर लेंगे, 7 बार हार गए, जिताओ, मदद करिए। मैंने कहा 5 साल और लड़ लेंगे, हमारी कौन सी सरकार बने। और भाइयों मैं अगर उनकी मदद नहीं करता, मेरी पार्टी की चिंता करता, और अगर मुझे पैसा तो पार्टी फंड के नाम पे अभी मैं झोला लेके निकल जाता तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता। समय नहीं मेरे पास, पैसे का लालच नहीं है। और इसलिए नहीं है कि आप हर जगह मेरे लिए तैयार खड़े हैं, तो कब चुनाव आता है लड़ लेते हैं। उपचुनाव के अंदर सारी पार्टियां भागी राजस्थान छोड़ के, तीसरी ताकत आ गई राजस्थान में। मैं अपने पड़ोस अड़ोस के अंदर भी बात करना चाहता हूँ, थर्ड फंड की बात करते, कहा है थर्ड फंड? चुनाव लड़ते कौन मना कराता है? किसी ने नहीं लड़ाया, किसी ने कांग्रेस को हाथ में ला लिया, किसी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ में ले लिया। मैंने इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ी, और तीनों जगह कांग्रेस बीजेपी से नाराज लोगों के लिए भी RLP विकल्प दिया, और व्यवस्था परिवर्तन की बात करके जो RLP के समर्थक है उनको भी इस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार उतार के जन और समर्थन देने का मौका दिया। ये सीताराम जी नाइक समाज से आते हैं, बावरी इंदिरा बावरी बहन बैठी है, और इन दोनों समाजों के 40,000 वोट सुल्तानगढ़ के अंदर है। अगर ये दोनों समाजों के वोट एक तरफा पड़ गए तो सीताराम जी की जीत निश्चित है। हमारे लोग तो मदद कर ही रहे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राजपूत समाज और मुसलमान खुल के सामने आ रहा है, वही हमारी जीत होगी सुल्तानगढ़ के अंदर, बड़ी। भाई मास्टर भवनलाल जी ने हमेशा अशोक गहलोत से झगड़ा चला उनका। मुझे कहते थे मास्टर जी कि हनुमान जी एक किसान विरोधी है, इसका ध्यान रखना। मैंने तो पूरा ध्यान रख लिया, मैं तो अलग हूँ, तो मेरी पार्टी अलग है। और कहते तो बीमार हो गए, ऊपर चले गए, और उनका बेटा जिसको राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन बेटा और प्रधान जी अपने वाले जब मास्टर जी को पहले तो पानी पी गालियां देते थे, और जैसे ही मास्टर जी गुजरे वहां जाके कब्जा कर लिया और संतोष को भेज दिया भाजपा के अंदर। दोनों बताओ, एक भाजपा एक कांग्रेस। और मनोज को कभी पॉलिटिक्स में लाना भवनलाल जी पसंद नहीं करते।
अगर कांग्रेस जीती तो मास्टर जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भटकती रहेगी सुजानगढ़ के गाँव का उत्तराखंड। मास्टर जी की आत्मा को शांति की आवश्यकता, अपन मिलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और भाजपा तो तीसरे नंबर पे मुकाबला आरएलपी और कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस को पीछे धकेलो, सुजानगढ़ अगर जीत गए तो तेबीज की सत्ता आपके हाथों में होगी, और सत्ता हाथ में आ गई तो 24 घंटे के अंदर कर्ज वर्ज सारे जो मामले एक झटके के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। आपको न कुछ सोचना है और न कोई बात करनी है। और जो खौफ के वातावरण के अंदर लोग जी रहे हैं, हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं, रात को 12 बजे घरों से निकल नहीं सकती, बच्चियां आती है घर से, स्कूल से घर जब तक नहीं आती, माँ बाप के 5 मिनट लेट कैसे हो गई छोटी, ऐसे दरिंदे राजस्थान के अंदर घूम, भीलवाड़ा के अंदर परसों में था, मैं परिजनों से मिलने भी गया था। अब बेचारे परिजन भी क्या करें, मैं अगर 5 घंटे मेरे साथ वो बैठ जाते तो मैं उनको बहुत बड़ा पैकेज और शहीद का दर्जा दिलाता, लेकिन उस समय कांग्रेस बीजेपी के नेता आगे गाड़ियों में बिठा कर अलग ले जाके और थाने में जाके राजीनामा करा दिया। लोग भी तो कमजोर है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अगर चला जाऊं और जिसके लिए जाऊं वही चला जाए तो फिर लड़ाई कैसे जीते। फिर भी हम 80% धोखा खाते हैं, फिर भी लोगों की मदद करते हैं। मेरे जाने से एक फायदा हुआ कि उन पीड़ित परिवारों को थोड़ा सरकार में करते हुए पैकेज ज्यादा दे दिया। अरे अनुमान आ गया करते ही हो गया, ये तो काम हुआ ही। मैं चाहता हूँ तो काम तो होता ही है। तो भाइयों, भीलवाड़ा के अंदर जिस तरह फायरिंग हुई, खुले हम 12 घंटे 12 नाकाबंदी तोड़ के जो गुंडागर्दी मचाई, और 3 दिन तक वो पकड़े नहीं गए, और एक तरीके से राजस्थान की पुलिस को चैलेंज किया उन लोगों ने। ये अपराधियों का अड्डा बन गया। फिर तो ये अपने इलाके पिछले 10 साल खराब हुआ अपराध के अंदर, धीरे धीरे अब राजस्थान के अंदर हौसला बढ़ गया लोगों का। धंधा है नहीं, रोजगार नहीं है, लोग क्राइम को रोजगार मानते हैं। दो कट्टे पिस्तौल खरीद लिए, 10 आदमी ग्रुप बना लिया, किसी का प्लॉट कब्जा कर लिया, 1 करोड़ हो गए, ऐसे करोड़पति बनना चाहते हैं लोग। अफीम डोडा ले आओ, 50 लाख का फायदा हो जाएगा, पकड़े जाते हैं, जेल हो जाती है। इकलौते लड़के होते हैं, माँ बाप रोते हैं, हमारे पास आते हैं कि बेटे ने गलती तो कर ली, अब इसको छुड़ाओ। तो भाइयों, ये काम अपने को नहीं करना, अपना को नशे की प्रवृत्ति से दूर रख के अपना लक्ष्य प्राप्त कैसे हो। और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि 23 में मुख्यमंत्री हमारा बने, राजस्थान की सत्ता पे आरएलपी का कब्जा हो, ये काम आपको करना है। इस इलाके के अंदर हवा चल रही थी कि सालासर साइड के गांव में आरएलपी कमजोर है। मैंने कहा वो तो इलाका ही कमजोर नहीं है, फिर आरएलपी कैसे कमजोर होगी। आरएलपी तो मर्दों की पार्टी है, जो मर्द होते हैं कोई तो आरएलपी के साथ जुड़ते हैं। मैंने कहा यह तो जो उत्तर का इलाका है आपका, उससे भी ज्यादा इस इलाके के अंदर बड़े राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पूर्व के अंदर मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा, जब मैं सीकर के अंदर रैली करना आया था, सीकर के नौजवान आज देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा प्राण न्यौछावर करते हैं। तो शेखावाटी, आपका सुजानगढ़ का इलाका, मारवाड़ का इलाका, भारत माता अगर सुरक्षित है तो किसान के बेटों की बदौलत भारत माता सुरक्षित है। हर परिस्थिति के अंदर हमारे लोग लड़ते हैं। अब हमें बदलाव करना है, क्रांति की शुरुआत सुजानगढ़ से करनी है। दोनों पार्टियों को संदेश देना है, हम पार्टियों के पीछे को नहीं है, हम व्यक्ति के पीछे है। और हमारा भाई हनुमान बेनीवाल राजस्थान को बदलने के लिए निकला, उसका साथ देंगे। सीताराम जी नाई को